तो नमस्कार, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट 22 में। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं कवि नागा अर्जुन के जीवन परिचय के बारे में। दोस्तों, नागा अर्जुन जो एक साहित्य कवि हैं और इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। इनके सारे रचनाओं के बारे में और इनके संपूर्ण जीवन परिचय, इनकी साहित्यिक परिचय, इनकी भाषा शैली और इन सभी चीज़ों पे हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो जो है वो क्लास 9th 10th के लिए और खास करके ये वीडियो मैंने बनाया है BBMKU की जो सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 4 में जो बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। और दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और पूरी इनकी संपूर्ण जीवन परिचय के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। कवि नागा अर्जुन के जीवन परिचय के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। ठीक है। नागा अर्जुन श्री वैद्यनाथ मिश्र का दरभंगा जिले के शतलाख ग्राम में सन 1911 में हुआ था। इनका जन्म 1911 में हुआ। दोस्तों, कब? 1911 में। उनका प्रारंभिक जीवन अभावों का जीवन था। जीवन के अभावों ने ही आगे चलकर उनके संघर्षशील व्यक्तित्व का निर्माण किया। व्यक्तिगत दुखों ने उन्हें मानवता के दुख को समझने की क्षमता प्रदान की। उनके जीवन की यही रागिनी उनकी रचनाओं में मुखर हुई। इस मनीषी कवि का देहावसान 5 नवंबर सन 1998 में हो गया। क्या है दोस्तों? कवि नागा अर्जुन जी थे। इनके जो मुख्य नाम जो है, इनका नाम है वैद्यनाथ मिश्र। इनका क्या नाम है? वैद्यनाथ मिश्र। और इनका जन्म दरभंगा जिले के सतलाख ग्राम में हुआ सन 1911 में। कब इनका जो जन्म हुआ, कब हुआ दोस्तों? 1911 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इनका जो जीवन था ना, वो कह सकते हैं कि अभावों में बीती। ठीक है, अभाव का मतलब तो आप लोग समझते ही हो, दुख में, पीड़ा में। और कवि अपने जितनी भी रचना है उन्हीं को मुखर किया, यानी कि अपने जीवन में हुए अभावों के, अपने जीवन में हुए दुख और पीड़ा का ही वर्णन किया है। और इनका जो मृत्यु हुआ दोस्तों, वो है 5 नवंबर सन 1998 ईस्वी में। ठीक है, हम लोग इस पर ध्यान से देखेंगे। देखिए, अक्सर जो हमारे परीक्षाओं में जो पूछी जाती है, वो हमेशा हमारे जो एग्जामिनर होते हैं ना, वो क्वेश्चन इसी तरह से सेट करते हैं और यही पूछते हैं कि कवि का जो है ना साहित्यिक परिचय पूछते हैं। ठीक है, जीवन परिचय तो बहुत कम लिखा हुआ आपको मिलेगा। क्या पूछते हैं? साहित्यिक परिचय। तो चलिए इनके साहित्यिक परिचय को हम लोग देखते हैं। नागा अर्जुन के हृदय में सदैव दलित वर्ग के प्रति संवेदना रही। अपनी कविताओं में वह अत्याचार पीड़ित वस्त्र विहीन व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करते ही संतुष्ट नहीं हो गए। देखिए, क्या है कि जो कवि जो थे अपने साहित्य में, अपने जितने भी रचनाएं हैं उनमें जो ये कह सकते हैं जो रचनाएं करते थे ना, वो दलित वर्ग यानी कि बिछड़े वर्गों के लिए ज़्यादा करते थे। ठीक है, उनके ऊपर हो रही दुख, उनके ऊपर जो बीत रही है, उनके ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है, ठीक है, उन्हीं पर ये ज़्यादा बल दिए थे। बल्कि उनको अनित और अन्याय का विरोध करने की प्रेरणा भी देते रहे। सामाजिक, राजनीतिक तथा सामाजिक समस्याओं पर उन्होंने काफ़ी लिखा और अब भी लिख रहे हैं। व्यंग्य करने में उन्हें संकोच नहीं। तीखी और सीधी चोट करने वाले वे वर्तमान युग के प्रमुख व्यंग्यकार हैं। और क्या है कि इन्होंने कभी भी किसी चीज़ से डरा नहीं, जो सच था उसको लिखकर सबके सामने लाने का प्रयास किया। नागा अर्जुन जीवन, धरती, जनता तथा श्रम के गीत गाने वाले ऐसे कवि थे जिनकी रचनाओं को किसी याद की सीमा से नहीं बांधा जा सकता। अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व की भांति उन्होंने अपनी कविताओं को भी स्वतंत्र रखा। अपनी कविताओं में मानवीय संवेदना को कूट कूट कर भरी हुई है। ठीक है, क्या है दोस्तों, तुमने जितनी भी रचनाएं की है उनमें स्वतंत्र, अपने आप को किसी से डरे, किसी से मतलब एकदम कह सकते हैं ना बिल्कुल स्वतंत्र रूप से, जिस तरह से नागा अर्जुन अपने आप को स्वतंत्र मानते थे, उसी तरह से स्वतंत्र रूप से ही अपनी कविताओं का रचना किया। और उसमें मानवीय संवेदना यानी कि जो कह सकते हैं ना कि जो संवेदना होती है उसे कूट कूट कर भरा। यानी कि आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं भाषा शैली। क्या है दोस्तों? भाषा शैली। देखिए, किसी भी जो भी कवि होते हैं दोस्तों, उनका जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है ना, उनकी भाषा। क्यों? क्योंकि जैसे मैं ही ये वीडियो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरे बताने का तरीका, मेरा भाषा। अगर यही आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो आप लोग मेरी वीडियो को देखोगे नहीं, आप लोग मेरी वीडियो से पढ़ोगे नहीं, क्योंकि आप लोगों को मेरी भाषा ही समझ में नहीं आ रही है।
उसी तरह से किसी भी कवि के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है ना, वो होती है भाषा। उनकी भाषा कैसी है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इनकी भाषा को देखते हैं। नागार्जुन की भाषा सरल, स्पष्ट तथा मार्मिक है, ठीक है। सरल का, और सबको पता है दोस्तों, सरल का मतलब एकदम आसान भाषा में, और स्पष्ट यानी कि समझ आने वाली भाषा, और मार्मिक, मार्मिक का मतलब होता है दोस्तों दुख, यानी कि दुखमय, ठीक है। काव्य विशेष उनके प्रतीक के माध्यम से स्पष्ट उभर कर आते हैं कि उनके गीतों में जनजीवन का संगीत व्याप्त है, और उन्होंने अपनी रचनाओं में, अपने इन रचनाओं में भाषा शैली से क्या है कि बिल्कुल सरल और स्पष्ट भाषा में एक दुख भरी कहानी, दुख भरी कविताओं का लेखन किया है, ठीक है। और उसमें अपने जीवन में हुए हर घटनाओं को एकदम पर्याप्त, यानी कि कह सकते हैं ना कि संपूर्ण रूप से दर्शाया है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों, ठीक है, ये आप लोग देखिए, जब भी आप लोग किसी भी कवि के साहित्यिक परिचय को लिखते हैं तो आप लोग जो टॉपिक बनाइएगा, ध्यान में रखिए मेरी बात को। सबसे पहले तो उनके जीवन परिचय के बारे में लिखिए, फिर उनके साहित्यिक परिचय के बारे में, फिर उनके भाषा शैली, और फिर उनकी रचनाएं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कम से कम 5 टॉपिक तो आपको बनाना ही है। क्यों? क्योंकि आप लोग कोई छोटे बच्चे नहीं हो, आप लोग ग्रेजुएशन के छात्र हो, आप लोग 10th के छात्र हो, तो कम से कम आप लोग अगर टॉपिक बना के नहीं लिखोगे ना, तो एग्जामिनर कभी भी आपको नंबर नहीं देने वाला है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों, इन पे कुछ चर्चाएं करते हैं। जैसे देख लीजिए, युग धारा, सतरंगे पंखों वाली, खून और शोले, प्यासी पथराई आंखें, भस्माकुर, ठीक है, पुरानी जूतियों का कोरस तथा तालाब की मछलियां आदि नागार्जुन की प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं, ठीक है। दोस्तों ये रही नागार्जुन के संपूर्ण जीवन परिचय और इनके बारे में जो हमने विस्तार पूर्वक आपको बताया। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि नागार्जुन के जीवन परिचय को मैंने बिल्कुल सरल भाषा में बताने का प्रयास किया हूं, और ये भाषा आप लोगों को बेहद ही अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।